जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की जानकारी लेकर। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि मकर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात मकर राशि वाले जातकों के लिए कि इस महीने आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको अल्टीमेट आनंद देंगी। अगर आप किसी भी तरह की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, वैसे भी यह महीना खास तौर पर सुखद यात्राओं का समय है। आपको छोटी मोटी यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं, हर तरह की यात्राओं करने का मौका इस समय मिलने जा रहा है, या मतलब आप करना पसंद करेंगे, ये कह सकते हैं। और यदि यह यात्राएं आपकी व्यापारिक यात्राएं हैं तो आपको अद्भुत लाभ दे रही हैं। शानदार आपको लाभ देखने को मिलेगा यात्राओं के द्वारा, और यात्राएं आपकी सफल रहेंगी और सुखद अनुभव देने वाली हैं। यदि आप विदेश या दूर स्थान, दूर देश, दूसरे शहरों की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो वो यात्राएं भी आपके लिए आनंददायक और लाभकारी स्थिति बना रही हैं। और यदि आप किसी प्रॉफिट के पर्पज से, किसी धन लाभ के पर्पज से यात्राएं कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं भी 17 मई के बाद प्रबल हो रही है। यह समय अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी यात्रा करने के लिए सुखद समय है। अपने दोस्त, अपने मित्रों के साथ भी यात्रा करने के लिए सुखद समय है। और दूसरा, यहां पर जो गुरु और शुक्र देव जो पावरफुल स्थिति में है ना, गुरुदेव अपनी ही राशि में है और शुक्र देव उच्च के हैं, तो यह योग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए लाजवाब योग बन रहा है। लाजवाब, शानदार योग। अर्थात जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित दूसरी फील्ड जैसे कि दूरसंचार विभाग, टेलीफोन विभाग, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, कोई भी कोरियर सर्विस, कोई भी ऐसा काम जहां पर आप मैसेज की, संवाद की, वस्तु का ट्रांसफर करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचाते हैं, वस्तु पहुंचाते हैं या व्यक्ति को पहुंचाते हैं, अर्थात ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए लोगों के लिए, इन सब के लिए, और खास तौर पर आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत ही शानदार योग कारक स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। और देखें, जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहां पर संवाद का मेन काम होता है, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग वाला बंदा अपनी बात के ही तो पैसे खाता है, उसी से ही तो कमाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला अद्भुत है और व्यापारियों के लिए तो ये बहुत जरूरी होती है। और यदि आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, ग्राहक को कोई भी बात बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो आपकी समय लाजवाब होगी। मतलब मैं एक शब्द में कहना चाहूं तो आपकी बात में जादू होगा इस समय, जादू। जब आप कोई बात बोलेंगे किसी से तो सामने वाला आपकी बातों के मुंह में आ जाएगा। ये जादू दे रहे हैं गुरुदेव, शुक्रदेव, दोनों गुरु, क्योंकि यहां पर आप अपनी बातों में अपने बुद्धि बल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर लिहाज से आपका कम्युनिकेशन इस समय लाजवाब रहना है। तो यदि आपका कोई काम है
तो आप संपर्क करें लोगों से, बात करें, लोगों से मिलें। आप जादू देखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप देखेंगे कि यार आपने उस बंदे से बात की और आपका वो काम बन गया, वो बंदा मान गया, वो बंदा प्रभावित हो गया। जो काम सालों से नहीं हो रहा था, महीनों से नहीं हो रहा था, एक फोन करने से, एक बार उससे मिलने से, एक बार उससे बात करने से चीजें सुलझ गई, काम बन गए। और यह थ्योरी हर चीज पर लागू होती है, चाहे रिश्ते हो, चाहे काम हो और चाहे यात्राएं हो। यदि आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, अपनी संतान से, अपने जीवन साथी से, अपने परिवार के लोगों से, कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, तो आप एक बार चर्चा करें। और नहीं भी हो रहे तो यह समय हो सकता है आप लोगों के साथ चर्चा करते हुए यह महीना आपका ज्यादा व्यतीत हो। जिन दोस्तों से, जिन साथियों से, जिन लोगों से आपकी सालों बात नहीं हुई, वो शायद आपके संपर्क में आए, वो खुद आपसे कॉल करें या आप उनको कॉल करें। और आपको इस महीने कोई शानदार न्यूज जो आपके दिल को खुश कर दे, जो आपका कोई सपना पूरा कर दे, ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फोन के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, साथी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम, जो भी माध्यम हो, उससे आपको कोई गुड न्यूज, शानदार न्यूज इस महीने मिलने वाली है। और आप अगर इस एनर्जी का इस्तेमाल, मतलब कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आप अपनी फील्ड में करते हैं, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो और चाहे व्यापार करते हो, आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको जॉब में कोई दिक्कत है, काम आपका नहीं बन रहा है, तो आपको अपने टीम वर्क का अद्भुत सपोर्ट मिल रहा है और आप इंडिविजुअल जितना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते इस समय, उतना बेहतर प्रदर्शन और शानदार प्रदर्शन आप टीम वर्क के साथ करते हुए नजर आएंगे। टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी ट्यूनिंग अद्भुत होगी। यदि आप लीड करते हैं, आप मैनेजर हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, आप व्यापारी हैं, आपके अंडर में बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं, लोग हैं, तो उनके साथ वार्तालाप करने से, उनको इंस्ट्रक्शन देने से आपके बहुत से काम बनेंगे और उनसे लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, काम बनने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको कहीं ना कहीं धन लाभ हो रहा है, व्यापारिक लाभ हो रहा है, कनेक्टिविटी से आपको लाभ हो रहा है। ये पावर गुरु और शुक्र दे रहे हैं। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, इस जोन में नहीं है, तो आप इस जोन में जाने की कोशिश करें, इस एनर्जी का इस्तेमाल करें, आप खुद ही लाजवाब परिवर्तन अपनी लाइफ में देखें। और अन्यथा मौज मस्ती के मूड में रहें, यात्राएं करें, घूमे फिरें, उससे भी आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। शनिदेव जो आपके धन भाव में गोचर करेंगे 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके, और यहां पर आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह मंगल भी हैं, उनके साथ शनि की यहां पर युति होगी और शनि देव भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो आर्थिक मामलों में तो बहुत बड़ी सफलता शनिदेव इन 2-2.5 महीने में देने वाले हैं। वैसे भी आपने सुना होगा, जाता हुआ शनि लाभ देता है, जाती हुई 7.5 लाभ देती है। यही स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। जाते हुए शनि है, अभी तो 2.5 महीने के लिए ट्रेलर देंगे, बाकी उनकी जो पूरी पिक्चर है वो आप अगली साल जनवरी से देखेंगे। तो ये 2.5 महीने में ही शनिदेव आपको अल्टीमेट प्रॉफिट लाभ देने आ रहे हैं और ये लाभ और भी सुनिश्चित हो जाता है और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लाभेश भी यहां धन स्थान में है, 11वें भाव का स्वामी ग्रह मंगल। तो इन दोनों की युति आपके लाभ स्थिति को कई गुना बढ़ा देती है, लेकिन शनि और मंगल की युति संघर्ष योग भी बनाती है। तो इस संघर्ष योग के प्रभाव से
कुछ ना कुछ वाद विवाद भी होगा धन को लेकर, और खास तौर पर कुटुंब में। यदि कुटुंब की कोई संपत्ति है, पारिवारिक कोई संपत्ति है, पारिवारिक किसी रिसोर्सेस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है परिवार में उसको लेकर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो जाए। मंगल देव चल अचल संपत्ति के भी स्वामी है यहाँ पर चौथे भाव के, तो घर की जमीन जायदाद को लेकर कोई बंटवारा होना है तो उसको लेकर वाद विवाद होने की संभावना है, लेकिन उससे लाभ भी मिलेगा क्योंकि शनिदेव पावरफुल है अपनी ही राशि में। लेकिन वाद विवाद भी जुड़ा है, भाई बंधुओं से, खास तौर पर बड़े भाई बंधुओं से मनमुटाव होना, माता से मनमुटाव होना, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर होगी। पिता से मनमुटाव होना क्योंकि सूर्यदेव पर होगी, सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण दोष बनाए हुए हैं, और चौथे भाव में अष्टमें सूर्य बैठा हुआ है राहु के साथ, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से ले संबंधित कार्यों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को दर्शा रहे हैं। यह वाद विवाद, यह लड़ाई झगड़ा लीगल प्रोसेस तक भी पहुंच सकता है, मतलब कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। इस तरह की स्थिति बन रही है सूर्य और राहु के कारण। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो ना ले, या प्रॉपर उसकी जांच पड़ताल करें। वो प्रॉपर्टी विवादित हो सकती है। कहने को शनि और मंगल दोनों भूमि और कंस्ट्रक्शन के कारक ग्रह हैं, दोनों की युति जमीन जायदाद से लाभ देती है, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से लाभ देती है, लेकिन चौथे भाव में राहु का अष्टमें सूर्य के साथ बैठना कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह की जालसाजी, कई तरह के विवाद को भी दर्शाता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील कर रहे हैं तो उसमें जांच पड़ताल जरूर कर दें, किसी धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाए। बाकी शनि और मंगल की यह युति लाजवाब योग बना रही है तकनीकी से लाभ देने से, मतलब प्रौद्योगिकी। अगर आप आज की डेट में तो हर इंसान तकनीक, सिस्टम, मशीन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसको उतना ही ज्यादा लाभ ये युति दे रही है मंगल और शनि, क्योंकि ये दोनों कारक हैं इसके। तो सिस्टम से, मशीन से आपको अद्भुत लाभ यहां मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ वाद विवाद है। शनि की दृष्टि सूर्य पर, सूर्य अष्टमें राहु के साथ पीड़ित, तो किसी कानूनी कार्रवाई में ना फंसे, किसी भी चीज को लेकर कानूनी वाद विवाद पैदा ना करें, किसी भी तरह की टैक्स चोरी ना करें, सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, इनकम टैक्स विभाग आपके पीछे पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन रही है। यहां पर जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चौथे भाव से संबंधित जो भी नर्सिंग का काम, टीचिंग का काम, उनको थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में इस समय देखने को मिल सकती हैं। यहां पर आपकी वाणी को बहुत खराब करती हैं शनि और मंगल मिलकर। आप कोई अब्यूज लैंग्वेज, खराब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं गुरु और शुक्र। कम्युनिकेशन का मतलब अलग है और वाणी का मतलब यहां पर अलग है, समझने की कोशिश करें। मतलब जो शब्द आप बिना सोचे समझे बोलते हैं या जो आपकी बोलने की ताकत है उसको खराब कर रहे हैं शनि और मंगल। लेकिन जो संवाद आप करना चाहते हैं सामने वाले से, उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं गुरु और शुक्र, जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो आपकी आवाज बहुत जोरदार हो सकती है, तीखी हो सकती है, थोड़ी क्रूर हो सकती है, मतलब आप थोड़ा टफ तरीके से किसी से बोल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन जो बोलेंगे, जो कम्युनिकेट करेंगे, वो नॉलेजेबल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, ये बात भी सत्य है।
तो ऐसी स्थिति को यहां पर मंगल और शनि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से और खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको शनिदेव यहां पर बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। शनि और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो दूसरों के धन से, यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों के धन से लाभ, लेकिन उस धन में आपका एफर्ट ना हो, जैसे किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, इंश्योरेंस से प्राप्त धन, LIC से प्राप्त धन, उपहार में मिला हुआ धन, ससुराल से मिला हुआ धन, ऐसा धन जिसमें आपका आपके जीवन साथी के एफर्ट से कमाया हुआ पैसा, इससे आपको लाभ दे रहे हैं ये शनि और मंगल दोनों। यहां पर माता के लिए थोड़ी कष्टकारी स्थिति बना रहे हैं राहु और सूर्य, और साथ में पिता के लिए भी माता पिता को लेकर कंसर्न, चिंताएं बढ़ेंगी। कहने को सूर्यदेव उच्च के हैं, केंद्र भाव में है, लेकिन राहु से पीड़ित है और शनि की दृष्टि है। और आपके स्वास्थ्य को भी लेकर, अगर आपको BP की, शुगर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, छाती की कोई प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई समस्या है, गले से संबंधित कोई समस्या है, तो वो चिंताएं, परेशानियां आपकी समय बढ़ सकती है। गले के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखें। गले की सर्जरी के योग भी बना रहे हैं शनि मंगल मिलकर, दोनों रोग के कारक ग्रह हैं। और 15 तारीख के बाद सूर्यदेव पंचम भाव में आकर संतान को लेकर भी कंसर्न और चिंताएं बढ़ाएंगे, क्योंकि बुधदेव छठे भाव के स्वामी होकर ऑलरेडी यहां पर है। तो ऐसी स्थिति में संतान को लेकर चिंता, संतान को लेकर कंसर्न यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है। और यह चिंता आपकी 23 मई के बाद और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 23 मई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे और अपनी राशि से द्वादश होंगे। तो ऐसी स्थिति में चिंता, कंसर्न और ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में 23 मई से पहले का समय बहुत शानदार है। प्रेमी के साथ गपबाजी, चिक चैट, घूमना फिरना, यही आपका मोटिव होगा, यही आपका एंजॉयमेंट होगा, यही आपके जीने का तरीका होगा। तो प्रेम संबंधों में इजाफा हो रहा है, लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्यदेव थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। यहां पर अहम की भावना ज्यादा आ जाएगी, ईगो प्रॉब्लम आने लगेगी आपके रिश्तों में, उसके कारण कुछ खटास, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति बेहतर है। जीवन साथी के साथ आपकी यात्रा है, मौज मस्ती का समय है। और कुछ भी, मैं कह रहा हूं, किसी भी रिश्ते को लेकर अगर कोई वाद विवाद है, समस्या है, तो आप वार्तालाप करें, आप चर्चा करें, आप मिलें, आपकी 99 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा अद्भुत योग बन रहा है। नौकरी करने वाले लोगों के स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, जॉब में, जॉब परिवर्तन की। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ज्यादा संभावनाएं हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हो सकता है जॉब परिवर्तन करते हैं, जॉब को आप चेंज कर लें। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। व्यापारियों के लिए काफी हद तक स्थिति बेहतर है। आर्थिक दृष्टि से आपके काम बन रहे हैं। और पहले ही कहा, अगर आप इस ओरा में काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, तो अल्टीमेट है। लेकिन आपके संपर्क बन रहे हैं, आपके रिलेशंस बन रहे हैं, इससे आपको विशेष तौर पर लाभ हो रहा है। और नौकरी करने वालों को टीम वर्क के साथ लाभ हो रहा है। वैसे कार्य क्षेत्र में पीस ऑफ माइंड है। केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव कभी कभी भटकाने की स्थिति पैदा करता है, कभी कभी इरिटेशन देता है कि यार ये सब नहीं करना, छोड़ दो, मन नहीं करता काम।
लेकिन फिर भी शुक्रदेव कुछ ना कुछ एनर्जी पास कर रहे हैं जिससे आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम रहें। जो लोग घर से दूर रहते हैं, दूर स्थान में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति बुधदेव बना रहे हैं, वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। गुरु तो और शानदार बना रहे हैं। तो घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए भी समय शानदार है, लाजवाब है, बहुत अच्छी संभावनाएं इस समय दिख रही है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कई मायनों में बहुत शानदार रहने वाला है। उतरती 7.5 लाभ दे रही है। गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन जितना पावरफुल हो गया है, जो खास तौर पर जो लोग टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मतलब जिनका फिलोसफिकल माइंड है, मतलब जिनको नॉलेज है और वो शेयर करना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके लिए लाजवाब समय है, अल्टीमेट। इसका लाभ उठा। ताकत आपकी कनेक्टिविटी है, सबसे बड़ी बात नेटवर्किंग है। किसी भी माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी, सोशल मीडिया, किसी भी माध्यम से आप अगर इसमें एक्टिव होते हैं तो आपके वारे न्यारे हैं। आप कैसे इस अपने काम को इस चीज से जोड़ते हैं, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको कैसा लगता है कि ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? अपनी राय हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। हम कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं दे पाते, लेकिन पढ़ते जरूर, तो अपनी राय हमें अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।